अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है और इसका रिजल्ट जो है 4 जून को आने वाला है। फिर से प्रधानमंत्री कौन नरेंद्र मोदी बनते हैं या फिर क्या होगा, ये 4 जून को ही पता चलेगा। इस बीच में खास करके अगर बात करें तो बिहार और यूपी के जो युवा हैं उनके बीच में बहुत सारे नेता गए और नेता के साथ वो लोग फोटो लिए और फोटो लेने के बाद उन्हें एक प्रकार से कहें तो नेतागिरी करने का भूत सवार हो गया है, भूत सवार हो गया है। तो अब वो सोच रहे होंगे क्या भाई हम अब एमपी बन सकते हैं, यानी कि संसद के सदस्य बन सकते हैं। और बन सकते हैं कि नहीं बन सकते ये तो बात की बात होगी, लेकिन वो ये भी सोच रहे होंगे कि संसद के सदस्य यानी कि एमपी सांसद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि संसद के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप भी संसद बनने के योग्य हैं। अब बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो बाद की बात होती है, लेकिन योग्य है कि नहीं है ये आज की इस वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर बात कर ले तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के द्वारा जो सदस्य चुन के जाते हैं तो और उन्हें सांसद बोलते हैं, और लोकसभा जो है इसके माध्यम से भी जो सदस्य चुन के जाते हैं उन्हें सांसद कहते हैं। अब राज्यसभा में क्या होता है भाई, राज्यसभा में तो कभी हम वोट दिए नहीं सांसद के लिए, जो सांसद चुन के जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो चुनकर संसद में भेजते हैं। और लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा का भी चुनाव चल रहा था तो हम लोग देखे ही थे कि डायरेक्ट हम लोग जाके वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और संसद में भेजते हैं सांसद बना के। तो अब हम सबसे पहले थोड़ा फैक्ट जो होता है राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित उससे जान लेते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। वहीं लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को संघीय सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और उसी तरह अगर देखें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना है, संविधान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना है, तो 50 है। अधिकतम सदस्य की संख्या राज्यसभा में कितना है, 50 है। वहीं अगर लोकसभा की बात कर ले तो लोकसभा में 552 है। और वर्तमान में बात कर ले कि क्या वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों की संख्या है और 245 सदस्य जो है राज्यसभा में है। वहीं लोकसभा में 543 है। तो ये तो हो गया संसद से संबंधित, जिसमें कि जो सदस्य जाते हैं एक तो माध्यम होता है राज्यसभा के द्वारा और दूसरा माध्यम होता है लोकसभा के द्वारा। तो राज्यसभा से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, लोकसभा से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, वो सारे बात हम जान लिए। अब मेन बात आता है, आप लोग सोच रहे होंगे भाई किधर उलझा के रखे हो, हमें तो ये सब जानना ही नहीं है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि लोकसभा का सीट कितना है, फिर भी वो नेता बने हुए हैं। उनसे पूछा जाता है विकास, तो बोलते विकास क्या होता है, विकास तो कल ही उस लड़का से भेंट हुआ। वो विकास का मतलब किसी लड़का को समझते हैं, ये सब तो वो जानते ही नहीं है। और सब बोलते हैं सब प्रभु है, उनके कृपा से ही चलेगा। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार ये संसद के सदस्य बनने की जो नेतागिरी करने का भूत का सवाल है ये तो बताया ही नहीं। तो आइए वो जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग के मन में बहुत खुश हुए हुए हैं, चल भाई ये तो हम हैं, भारत के नागरिक तो हम हैं, वो भी देशभक्त हैं। मोदी जी तो बता ही दिए हैं कि देशभक्त का मतलब ही क्या होता है। तो भारत का नागरिक, इसमें बहुत सारे लोग खुश हो गए, चल भाई ये हो गया भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा है, अगर लोकसभा के थ्रू आप जाते हैं तो इसमें न्यूनतम वर्ष उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के माध्यम से जाते हैं
तो इसमें न्यूनतम उम्र जो है आपका 30 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि लोकसभा से जाते हैं तो 25 वर्ष का होना चाहिए और राज्यसभा से जाते हैं तो 30 वर्ष का। तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं 25 वर्ष के होंगे, 30 वर्ष के होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो अभी 24 वर्ष के होंगे, कुछ लोग अभी 18 वर्ष के होंगे, लेकिन इस बार 18 वर्ष के होने के बावजूद भी वो इलेक्शन में वोट किए होंगे। तो अब सोच रहे हैं यार हम तो नहीं बन सकते। चिंता ना करो भाई, 5 साल की तो बात है, 10 साल की तो बात है, तुम्हारा भी उम्र हो ही जाएगा। तो इसमें भी निराश होने की बात नहीं है, आप लोग खुश रहिए, आप लोगों की उम्र 25-30 तक पहुंच ही जाएगा। और तीसरा है मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। अब 18 वर्ष के हो ही जाते हैं तो उसमें तो मतदाता सूची में नाम दर्ज हो ही जाता है। तो ये भी पास हो गए, इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत खुश है भाई। चौथा है विकृत चित्त नहीं हो। विकृत चित्त मतलब कि पागल ना हो। अब यार अगर सही में मायने में अगर बात किया जाए, अगर पागल की बात किया जाए, तो अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पागल होंगे, भले उनकी जांच नहीं होती, ये अलग का बात है, अलग मुद्दा है। लेकिन इसमें बताता है कि पागल ना हो, भले इसका जांच नहीं होता है, अलग बात है। तो यहाँ पर तो कोई पागल होगा ही नहीं, पागल सही मायने में देखा जाए तो होगा ही नहीं। और 5वां नंबर का जो है दिवालिया ना हो, यानी कि बैंकक्रप्ट। अब मान लीजिए इसमें क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुल संपत्ति उसके पास 10,000 है, लेकिन वो लोन, EMI इत्यादि वगैरह वगैरह करके 50,000 का एक तेला वाला मतलब कर लिया है। उसके पास कुल संपत्ति जो है 10,000 है, लेकिन वो 50,000 का लोन इधर उधर का काम में खर्च करके वो कर लिया है। तो ऐसा लोग जो है ना हो। तो ये भी बहुत सारे लोग नहीं होंगे, दुख होने का कोई बात नहीं है भाई। लाभ का पद धारण नहीं करता हो, किसी भी सरकारी पद पर ना हो। इसमें याद रखिएगा 56 को पद जो है अपवाद में होता है। तो ये लाभ का पद, अगर लाभ का पद पे धारण होते हैं तो नेतागिरी क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग तो बेरोजगार ही हैं, 83% युवा हमारे देश में बेरोजगार है। तो ये भी है, ये भी पास हो जाते हैं भाई साहब। और चौथा है अस्पृश्यता, यानी कि अनटचएबिलिटी के अपराध में दोषी ना ठहराया गया हो। अगर कोई व्यक्ति अनटचएबिलिटी के अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसे संसद या विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता है। वह व्यक्ति संसद और विधानमंडल का जो राज्य विधानमंडल का जो चुनाव होता है वह नहीं लड़ सकता है। इसमें भी बहुत सारे लोग, दुख होने की बात नहीं है यार, कुछ ऐसा नहीं करो कि छुआछूत हावी जावी ये सब करके आपको इस सब केस में पड़ना पड़े। ये सब काम नहीं करना है, ये बहुत गलत ही है। और 8वां बोल रहा है, किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा ना सुनाई गई हो। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट के द्वारा 2 वर्ष का सजा सुना दिया गया था। अब इस समय क्या होता है कि अगर सच में अगर जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें 2 वर्ष का सजा सुना देता। तो अगर 2 वर्ष का सजा सुना दिया जाता तो राहुल गांधी 2 वर्ष के साथ साथ अगले 6 वर्ष तक वो चुनाव संसद या विधानमंडल के द्वारा नहीं लड़ सकते थे। तो ये हुआ आज का जो वीडियो है, संसद का सदस्य बनने की योग्यता। इस योग्यता में बहुत सारे लोग पास हो गए होंगे। तो आप लोग अब खुश होइए, अपना जनसंपर्क कीजिए और जाइए नेतागिरी करने का जो आपका शौक है उसको पूरा कीजिए। धन्यवाद।